Hello students, welcome to the subject Fluid Mechanics and Hydrodynamic Machines. In this lecture, we will discuss velocity and acceleration. जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, हमने कुछ पॉइंट्स लिए थे. आज उससे आगे बढ़ेंगे. पहला टॉपिक है हमारा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का. तो हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में कुछ जानेंगे. देखिए पहले वेलोसिटी है क्या. एज वी नो दैट हम अगर थ्री डायमेंशन हमने देखा था लास्ट टाइम, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल फ्लो की बात की थी. वन डायमेंशन में हमने बात किया था कि भाई एक ही डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन ले रहे थे हम. एक्स डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है फ्लूइड, ठीक है, तो हम उसे वन डायमेंशनल कह देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है. तो दो के ही फंक्शन में लिखा जाता है. एक एक्सिस, एक एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस एंड टाइम टी. जब हम टू डायमेंशनल की बात करते हैं तो हम सिंगल दो मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी ले लेते हैं. ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं एज वेल एज टाइम ले लेते हैं. और जब थ्री डायमेंशनल की बात करते हैं तो थ्री डायमेंशन में हम क्या लेते हैं कि तीनों कोऑर्डिनेट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट एज वेल एज टाइम टी. ठीक है. Let us consider u, v and w. These are the components of velocity in x, y and z directions. Now the velocity, as we know that mathematically हमें function में form में लिखना हो तो u is the function of x, y, z and time t. v is the function of x, y, z and time t. w is the function of x, y, z and time t. So the resultant, अगर resultant की बात करेंगे तो v is equal to ui, ठीक है, प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के फॉर्मेट में हम लेंगे. और हमें अगर एब्सोल्यूट वेलोसिटी चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर ले लेंगे. अब देखिए एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो उसमें हमें चेन रूल अप्लाई करके करना है ना. देखिए एक्स एक्सिस में यहाँ पे हम तीनों केस देखेंगे, एक्स वाई और जेड का. देखिए तीन केस देख रहे हैं हम. तो ए एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स 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 डायरेक्शन में हमें एक्सेलरेशन चेक करना है तो डी यू बाई डी टी है. ये जो डी यू बाई डी टी है हमें तीनों डायरेक्शन जो हमें यू इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड एज वेल एज जेड, तीनों के हमें लेना है एज वेल एज टाइम का भी लेना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी कर देंगे. फिर क्या करोगे आप, डेल यू बाई डेल वाई प्लस डी वाई बाई डी टी करोगे. ठीक है, डेल यू बाई डेल जेड एंड डी वाई बाई डी जेड बाई डी टी करोगे प्लस डेल यू बाई डेल टी करोगे. अब एप्स जो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है देखिए डी एक्स बाई डी टी, वो क्या है, एक्स डायरेक्शन में मतलब एक्स जो लेंथ है उसको आप टाइम के साथ क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा उस डायरेक्शन में. ठीक है, सो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू यू, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वी एंड डी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू मिल जाएगा. ठीक है. तो सिमिलरली यू कैन राइट दिस इक्वेशन, ये इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज करके लिख सकते हो आप. ए एक्स मतलब एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू u into del u by del x plus v into del u by del y plus w into del u by del z. ये हम u डायरेक्शन मतलब सिंगल एक ही डायरेक्शन x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. ठीक है. एंड फाइनली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम del u by del t. सिमिलरली अगर आपको y डायरेक्शन में लिखना है तो आपको क्या है, del v by del t कर दोगे. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u into del v by del x, del v by प्लस v इंटू डेल वी बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू इंटू डेल वी बाई डेल जेड प्लस डेल वी बाई डेल टी. सिमिलरली जेड डायरेक्शन भी आप बात कर लोगे और रिजल्टेंट की बात करोगे तो वी नो दैट अगर स्पेशल कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लेंगे ए एक्स प्लस आई, ए एक्स इंटू आई प्लस ए वाई इंटू जे प्लस ए जेड इंटू के फॉर्म में. और एब्सोल्यूट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, तीन स्क्वायर रूट में समेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ ऑल एक्सेलरेशन. ठीक है. अब हम लोकल एक्सेलरेशन की बात करें. लोकल एक्सेलरेशन आप देखोगे यहाँ पे तो आप ये जो डेल यू बाई डेल वाई लिखते हो, डेल यू बाई डेल एक्स लिख रहे हो, ठीक है, डेल यू बाई डेल जेड लिख रहे हो. ठीक है, तो वो आपका क्या दे रहा है, ये लोकल एक्सेलरेशन दे रहा है. अगर इसको आप मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देखिए आपके पास तीन कोऑर्डिनेट है, तीन अलग अलग है. क्या क्या है, विथ इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन. तीन डायरेक्शन में आपको अलग अलग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है ना. तो ये जो आपको क्या दे रहा है, इंस्टेंट और लोकल एक्सेलरेशन देगा. ठीक है. कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन की बात करो. अब देखो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू द चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है, ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स. सो अदर देन दिस
आपके जो ये डेल यू बाई डेल टी है, उसके अलावा जो भी टर्म्स हैं वो आपके कैसे हैं, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन कहे जाएंगे। ठीक है, स्टेडी फ्लो के लिए देते हैं। स्टेडी फ्लो के लिए हमें क्या पता है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सारी प्रॉपर्टीज जीरो कर देनी है, लेकिन कन्वेक्टिव है क्या है, कन्वेक्टिव जीरो नहीं होगा, क्योंकि कन्वेक्टिव हमारा कैसा है, देखिए आप देखिए यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन और डिस्टेंस है। ठीक है, तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो के लिए बात करोगे तो यूनिफॉर्म के फ्लो के लिए बात करोगे तो आपके जो स्पेशल कोऑर्डिनेट है जो कन्वेक्टिव है वो क्या हो जाएंगे, सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, और लोकल एक्सेलरेशन क्या रहेगा, वो जीरो नहीं रहेगा। ठीक है, और जब स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो की बात करेंगे तो दोनों चीज़ें जीरो हो जाएंगी, एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ फ्लो विजुअलाइजेशन, जिसे हम कॉम्पिटिशनल फ्लूइड डायनामिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आगे जाके आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अगर मास्टर वगैरह करते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो। इट इज़ यूजफुल इन फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस एज वेल एज competition fluid dynamics. Some of the important concepts of the fluid visualization to describe the motion of a fluid are explained below. हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या देखने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रीम लाइन की। अब ये स्ट्रीम लाइन जैसी कोई लाइन होती नहीं है, ठीक है, लेकिन हम क्या ले रहे हैं कि भाई एक इमेजिनरी लाइन। ठीक है, these streamline, it is imaginary line which drawn through a flow in such a way that at instant of time मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम की बात करो, द टेंजेंट टू दैट पॉइंट, अगर टेंजेंट किसी पॉइंट पर खींच दिया आपने, वो हमको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा उस पॉइंट की। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने पॉइंट ले लिया, ठीक है, और एट पर्टिकुलर टाइम, एट इंस्टेंट ऑफ टाइम हमने यहाँ पे क्या टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इस फ्लो पे, तो वो हमारा वेलोसिटी की वैल्यू दे देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। हमें क्या क्या याद रखना है इसके लिए, देखिए, देयर कैन नॉट बी एनी फ्लो अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन एज द फ्लो इज ऑलवेज टेंजेंशियल फ्लो टू स्ट्रीम लाइन। वहाँ पे कोई अपने बोल सकते हैं कि कोई दूसरा मतलब फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, टू स्ट्रीम लाइन्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। ठीक है, ये टेंजेंशियल फ्लो है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, दो स्ट्रीम लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, एज अदरवाइज देर वुड बी टू वेलोसिटीज एट दैट फ्लूइड पार्टिकल एट पॉइंट। ठीक है, अलग अलग वेलोसिटी आ जाती है, तो हो सकता है अगेन विच इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल। वो क्या है, फिजिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम जहाँ देख ले टेंजेंट ले रहे हो, टेंजेंट पे आपको सिर्फ क्या मिलेगा, एक ही तरफ की वेलोसिटी आप ले पा रहे हो। ठीक है, एट अ डिफरेंट टाइम यू विल गेट द डिफरेंट स्ट्रीम लाइन। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है आपको क्या स्ट्रीम लाइन क्या हो जाएगी, अलग अलग मिलेगी। ठीक है, in steady flow the pattern of the streamline remains the same with time, so that you can get same streamline at all instant of time। देखिए अब होता क्या है कि भाई स्ट्रीम लाइन की जो पैटर्न है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको कैसे सेम ही मिलने वाली है, कोई चेंज तो होने वाला नहीं है, क्योंकि एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो एक ही टेंजेंट मिलने वाला है, आपको वेलोसिटी भी एक ही मिलने वाली है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सेम ही मिलने वाली स्ट्रीम लाइन। ठीक है, since the velocity of a fluid particle at point on the streamline is tangential to the streamline, there cannot be the any component of velocity normal or right angle to that। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो वहाँ पे नॉर्मल आपको कोई कंपोनेंट मिलेगा नहीं स्ट्रीमलाइन के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे इक्वेशन डिराइव करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, सो डेरिवेशन देखते हैं। लेट अस कंसिडर फिगर 3। यहाँ पे हम वेलोसिटी ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा रेडियल फॉर्म में लिखते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए आपके पास वेलोसिटी है। ठीक है, और ये जो स्मॉल डिस्टेंस टी आर लिया है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर जो मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, ये तो हमें पता ही है तीन डायरेक्शन के लिए। ठीक है, हमारा जो स्मॉल अपन ने जो रेडियस लिया है वो क्या लिया है, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, तीनों डायरेक्शन के लिए है। और डी आर जो स्मॉल अपन ने जो क्रॉस सेक्शनल डिस्टेंस ले लिया है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या है, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड।
नाउ व्हाट इज दिस डी आर एन वी आर पैरेलल वेक्टर्स। सो पैरेलल वेक्टर्स के लिए क्या होता है, दीज आर नल वेक्टर्स। ठीक है, वो जीरो हो जाता है तो आपको जो वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कुछ इस तरह से आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, ये तीनों फॉर्म में आपको मैट्रिक्स मैट्रिक्स मिल गई। ठीक है, आई जे के डी एक्स डी वाई डी जेड यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब आपको स्केलर इक्वेशंस अगर देखनी है तो अगर आई के लिए बात करते हो तो क्या डी डब्ल्यू इंटू माइनस वी डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। आप जे के लिए बात करोगे तो ये दो कंपोनेंट निकाल के अपन को ये कंपोनेंट निकाल देना है। ठीक है, तो क्या है डब्ल्यू डी एक्स इंटू माइनस यू डी जेड। इस तरह से आपको तीन वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक इक्वेशन यहाँ पे आप ध्यान दो, एक इक्वेशन बन रही है, क्या बन रहा है कि भाई दिस डब्ल्यू डी वाई इज इक्वल टू वी डी जेड, है ना, ऐसा कुछ मिल रहा है। अगर तीनों इक्वेशन को आप देखोगे तो एक नई इक्वेशन बन के आएगी। आपको क्या मिलेगा, डी एक्स बाय, अब स्ट्रीम लाइन के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, डी एक्स बाई यू इज इक्वल टू डी वाई बाई वी इज इक्वल टू डी जेड बाय डब्ल्यू। तो आपको ये याद रखना है स्ट्रीम लाइन फंक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलिए टॉपिक है हमारा स्ट्रीम ट्यूब। अब हम क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग स्ट्रीम लाइन है, स्ट्रीम लाइन को इकट्ठा कर देते हो तो आपको क्या एक पर्टिकुलर फ्लो की इमेजिनरी बाउंड्री जैसा मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो उसे हम क्या कह देंगे, स्ट्रीम ट्यूब कहेंगे। सो व्हाट इज स्ट्रीम ट्यूब, इट इज एन इमेजिनरी ट्यूब कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रीम लाइन फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री सरफेस विच डज नॉट परमिट द फ्लूइड अक्रॉस इट। इसके अक्रॉस में कोई फ्लूइड नहीं आ सकता। ठीक है, इसमें से फ्लो हो रहा है लेकिन इसके अक्रॉस में कोई फ्लूइड पास नहीं होगा। ठीक है, की पॉइंट्स हमें जो याद रखने हैं वो क्या है हमारा, कि स्ट्रीम ट्यूब में बी रेगुलर और इरेगुलर शेप हो सकता है। As stream tube is bounded by streamlines, therefore no fluid can enter or leave the stream tube from its boundary. Hence, stream tube behaves as a solid surface tube. The general continuity equation can be applied to stream tube through it has no solid boundaries, though we don't have any solid boundaries, but we can apply the general continuity equation. ठीक है, in steady flow विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑल स्ट्रीम लाइन एट कैसी हो जाएंगी, स्ट्रेट और पैरेलल बन जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रीक लाइन और फिलामेंट लाइन। देखिए डाई डाई लेके हम क्या कर रहे हैं भाई, अगर कुछ भी मतलब उसका इंजेक्ट करते हो तो वो जो उसका फॉर्म बन के आता है, ठीक है, उसे हम स्ट्रीक लाइन या फिलामेंट लाइन कहते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज इट, इट इज द इंस्टेंटेनियस पिक्चर ऑफ पोजीशन ऑफ ऑल पार्टिकल fluid particles in a flow which have passed or emerged from a given point। एक पॉइंट पे से जहाँ से निकल के गए हैं उसमें जो पिक्चर क्लियर होके आता है उसे हम कहेंगे। एग्जाम्पल्स देख लें तो द लाइन ऑफ अ स्मोक फ्रॉम अ चिमनी इन अ स्ट्रीक लाइन एंड अ डाई when it is injected into a flow and as a resultant result from a color lines after some times। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे पाथ लाइन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।